चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लखीमपुर की घटना ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया है। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि क्या आपने ये तस्वीरें देखी हैं? उस मंत्री को अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? उस लड़के को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया जिसने ये सारा कांड किया है? मोदी जी नमस्कार। मैंने सुना है कि आज आज़ादी का अमृत उत्सव मनाने के लिए आप लखनऊ आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो देखा है? पहिए से जीते ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर एफआईआर के रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी आजाद क्यों है। आज जब आप आजादी के अमृत उत्सव की महफिल में मंच पर बैठे रहेंगे मोदी जी, तो आप याद करिए कि आजादी हमें किसानों ने दिलवाई। आज भी इस देश की सुरक्षा सीमाओं पे किसानों के बेटे करते हैं। किसान महीनों से त्रस्त है, अपनी आवाज उठा रहा है और आप उसको नकार रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, लखीमपुर आइए ना। जिन्होंने आजादी दिलवाई, जो अन्नदाता है इस देश का, जो आत्मा है इस देश का, उसकी पीड़ा समझिए, सुनिए। इनकी सुरक्षा करना आपका धर्म है। जिस संविधान पर आपने शपथ लिया उसका धर्म है और उसके प्रति आपका कर्तव्य है। जय हिंद, जय किसान। वहीं कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश यात्रा पर सवाल उठाए और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्सव मनाने के लिए उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, लेकिन लखीमपुर खीरी की आज़ादी को भाजपा नेताओं की ओर से टायरों के तरह रौंद दिया गया, किसानों की हत्या कर दी गई, देश की आत्मा को छलनी कर दिया गया। नमस्कार साथियों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्सव मनाने के लिए लखनऊ जा रहे हैं, पर लखीमपुर खीरी के अंदर तो आजादी और संविधान दोनों को जीप के टायरों के नीचे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने रौंद डाला। लखीमपुर खीरी में तो किसानों की दर्दनाक दिन दहाड़े कैमरा के सामने हत्या कर दी गई। लखीमपुर खीरी में तो इस देश की आत्मा को छलनी कर दिया गया। तो क्या प्रधानमंत्री जी आप इस बात का उत्सव मना रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र के गृह राज्य मंत्री संविधान और आजादी दोनों की हत्या का उत्सव मना रहे हैं? मोदी जी, अगर उत्सव मनाना है, अगर आजादी को याद करना है, तो जाकर लखीमपुर खीरी में एक एक किसान परिवार के, एक एक उस परिवार के आंसू पहुंचिए, सांत्वना दीजिए जिनकी हत्या की गई है। वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टोनी मिश्रा जो आज भी आपके साथ मंत्रिमंडल में बैठे हैं, उनको बर्खास्त कीजिए। उन पर, उनके पुत्र पर और भाजपा के लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करिए। श्रीमती प्रियंका गांधी जी को तो 33 घंटे से जेल की सलाखों के पीछे बंद कर रखा है, इसलिए कि वो किसानों के आंसू पहुंचने जा रही थी। तो आप क्या कर रहे हैं? मनीष गुप्ता की हत्या हुई, मनीष गुप्ता के हत्यारों का पता नहीं चला और 36 घंटे बीत जाने के बाद भी लखीमपुर खीरी के हत्यारे सरेआम घूम रहे हैं। क्या आपकी आत्मा आपको झकझोरती नहीं? क्या ये उत्सव है आजादी का, जब आजादी और संविधान दोनों को जीप के टायरों के नीचे रौंद दिया जाए? सही कहा है एक कवि ने और मैं पढ़कर बताऊंगा, खैर नहीं तुम लोगों की, जो कहता हूं वो काम करो, जब रौंद दिया जाए जीवन
तुम इसको जीवन दान कहो। ये है मोदी जी आपकी लाइनें। जब खून की नदियां बहती हों तुम बोलोए बहार आई है। मातम का मानो महोत्सव तुम उजड़े चमन को आबाद कहो। जहर को तुम अमृत बोलो, कैद को तुम आजाद कहो। खैर नहीं तुम लोगों की, जो कहता हूं वो काम करो। मोदी जी ये कह रहे हैं आप इस देश के प्रजातंत्र को, संविधान को, कानून को जागिए अब भी, वरना ये जनता है, ये जनता संविधान की प्रहरी है, रक्षक है। प्रियंका गांधी जी को तो आप किसानों के आंसू पोंछने से रोक सकते हैं, पर जब सैलाब जब उठेगा तो वो आपकी सरकार को उखाड़ फेंकेगा। जाग जाइए।